Good morning, 5th class. Today we will start your new unit, Ratio and Proportion, unit number 13. ठीक है बच्चे, हम इस यूनिट की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे. अपनी बुक का पेज नंबर 106 निकालेंगे आप. इसको समझिए. यूनिट 13, रेशियो एंड प्रपोर्शन. बेटा, दो टर्म्स आपको दी गई हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन. क्या होती है रेशियो और क्या होती है प्रोपोर्शन, आइए पहले हम इसको समझते हैं. ठीक है, पहले हम इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, देन वी विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज. देखिए क्या चीज़ है. सपोज कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो. रेशियो को समझिए. मुदित एंड रुचिर गॉट 80 marks and 60 marks in their mathematics class test respectively. Their marks can be compared in two different ways. देखिए बच्चे, दो स्टूडेंट यहाँ दिए गए, मुदित और रुचिर. उनके अगर मार्क्स दिए गए हैं, मुदित के 80 एंड रुचिर के 60 इन मैथ सब्जेक्ट. ठीक है, अब वो कहते हैं कि हम इन मार्क्स को दो मेथड से कंपैरिजन करेंगे. सबसे पहले वाला जो मेथड है कंपैरिजन बाय डिफरेंस और दूसरा है कंपैरिजन बाय डिवीजन. कंपैरिजन बाय डिफरेंस में क्या करेंगे, द डिफरेंस ऑफ टू मार्क्स इज 80 - 60 इज इक्वल टू 20. मीन्स इन दोनों के मार्क्स का डिफरेंस 20 है. तो हम इसको ये कहेंगे कि मुदित गॉट 20 marks मोर देन रुचिर, कि मुदित के रुचिर से कितने नंबर ज़्यादा आए हैं, 20 marks. ठीक है. कंपैरिजन बाय डिवीजन, वी कैन ऑल्सो से दैट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मुदित आर 80 डिवाइडेड बाय 60 और 80/60 टाइम्स द मार्क्स ऑफ रुचिर. यानी कि अगर हम डिवीज़न से कंपैरिजन करें तो हम कहेंगे कि मुदित और रुचिर के जो होंगे के रेशियो में डिवीज़न में होंगे 80 डिवाइड बाई 60. मीन्स उनकी जो कंपैरिजन होगा 80/60 का. ठीक है. अब देखिए, अब हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो. व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज यूजिंग डिवीज़न, इसको आप अंडरलाइन करिएगा. व्हेन वी कंपेयर द टू क्वांटिटीज यूजिंग द डिवीज़न वी फाइंड रेशियो. दस टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द नंबर ऑफ द सेम काइंड वी डिवाइड वन ऑफ देम बाय द अदर. मतलब अगर हम किसी दो क्वांटिटीज़ को डिवीज़न से क्या करें बच्चे, कंपेयर करें, तो हमें मिलती है रेशियो. तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो इज दी क्वांटिटीज और टू क्वांटिटीज और द नंबर ऑफ द सेम काइंड. मीन्स दो नंबर या दो क्वांटिटी वो सेम होंगी, हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें रेशियो मिलता है. अब इसे अंडरलाइन करिए. फ्रॉम द अबव वी फाइंड दैट इफ ए एंड बी आर दी टू नंबर, अगर हमारे पास कोई नंबर है ए और बी, देन द फ्रैक्शन ए अपॉन बी इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ द ए एंड बी. तो हम ए अपॉन बी को बच्चे क्या कहेंगे, इन दोनों की रेशियो कहेंगे. ठीक है. इट इज रिटन एज ए रेशियो बी एंड रिटन एज ए इज टू बी. यानी कि जो आपको दिया गया है कॉलन, इसे हम कहते हैं ए कॉलन बी. कॉलन से इसको सेपरेट करते हैं. इसको हम पढ़ेंगे ए इज टू बी और ए टू बी. द सिंबल दिस कॉलन, ठीक है, द सिंबल कॉलन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ रेशियो. रेशियो को शो करने के लिए हम ये जो आपको दो डॉट दिए गए हैं इन्हें कॉलन कहते हैं. इसको क्या करते हैं, इससे डिनोट करते हैं. देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर आर 400 बॉयज़, अगर 400 बॉयज़ हैं और 100 गर्ल्स हैं एक स्कूल में, तो हम इनकी रेशियो कैसे निकालेंगे बच्चे. देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 400 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 4/10. यहाँ हम इसको पढ़ेंगे 4:1, यानी कि 4:1. आई बात समझ में. अब देखिए, जब आपको ब्लू बॉक्स में 3 दिए गए हैं, इसको ध्यान से समझिए. द रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑलवेज. हमेशा रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. कैसे, जैसे आपको यहाँ 400/10 दिया गया है, हमने इसको लोएस्ट में कन्वर्ट किया तो आया 4/1. हम इसे करेंगे 4:1. ठीक है. और उसके बाद है द रेशियो इज फाउंड इन द टू क्वांटिटीज हैविंग द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट. मीन्स जो रेशियो होंगी दो क्वांटिटीज़ की, वो हमेशा उनकी मेजरमेंट क्या होगी, सेम होगी. ठीक है. मीन्स वो एक ही यूनिट में मिलेंगी. इफ़ द क्वांटिटीज़ डू नॉट हैव द सेम यूनिट, अगर उन क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम नहीं है, दे शुड बी चेंज इनटू द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो हमको उनकी जो यूनिट है उसको सेम बनाना पड़ेगा. रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट. मीन्स जो रेशियो होती है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती. मीन्स वो किसी में भी हो सकती
सकती है। अब आप देखिए एग्जाम्पल 1 दिया गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ 40 एंड 25। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था बच्चे कि हमेशा आप डिवाइड करके रेशियो का क्या निकालेंगे, नंबर्स की 2 रेशियो निकालेंगे। अब आपको दिया गया है 40 एंड 25 की रेशियो निकालने के लिए। द रिक्वायर्ड रेशियो 40/25, यानी कि 40 को 25 से डिवाइड कर देंगे और इसको देन वी विल कन्वर्ट इनटू लोएस्ट टर्म। तो आ गया 8/5, इट मीन्स 8⁵5। तो मीन्स इनकी रेशियो आ गई 8/5। तो अब देखिए 40/25 मैंने अभी बता दिया, 5 से ऊपर नीचे डिवाइड किया 8/5। रिमेंबर दैट टू एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म वी फाउंड फी डिवाइड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF। ठीक है बच्चे, कि जब हम अगर क्या करना है, अगर फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आपको पता है न्यूमरेटर क्या होता है, 40/25 में 40 आपका न्यूमरेटर है और 25 आपका डिनोमिनेटर है। इन दोनों को इसके HCF से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। 40 और 25 का जब आप HCF निकालेंगे यू विल गेट 5। तो हमने 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, देन यू विल गेट 8/5। तो इनकी रेशियो आ गई 8/5। ठीक है बच्चे, अब एग्जाम्पल 2 समझिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द 75 पैसा एंड 3 रुपीज़। अब देखिए, अब आपको रेशियो निकालनी है 75 पैसा और 3 की। जैसे कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, अगर आपकी क्वांटिटीज़ अलग अलग यूनिट में दी गई है, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट। जैसे आपका 75 पैसे में दिया गया है और 3 रुपीज़ में दिया गया है, तो या तो आप 75 को पैसे को रुपीज़ में बदलिए या 3 रुपीज़ को पैसे में बदलिए। आप कोशिश करिए कि बड़ी यूनिट को स्मॉल में बदलिए, वो ईजी रहता है। अब हमने 75 पैसा, अब 3 को जब पैसे में बदला तो 3 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 300, क्योंकि 1 रुपीज़ में कितने होते हैं, 100। तो 3 में हो गए 300। 75/300 हमने इसको ऊपर नीचे 75 से डिवाइड कर दिया, तो आपका आ गया 1:4, यानी कि इन दोनों की जो रेशियो आई 1/4, जिसको हम लिखेंगे 1, बताया था कॉलन से डिनोट करते हैं, 1:4। आई बात समझ में बच्चे। फिर अब आप जब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब आपको इसका और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा और बुक का पेज नंबर 106 अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।